रुख करेंगे रांची की ओर। रांची में स्कॉलरशिप को लेकर जो पलटवार है विपक्ष की तरफ से चल रहा है, क्योंकि छात्रों का जो स्कॉलरशिप है पिछले 9 महीने से लटका हुआ, जिस पर अब सियासी वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना का पैसा भेजने में कितनी तारीखों का बदलाव हुआ। अब छात्रों, बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों का भी पेंशन बंद है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सारी मुद्दा सरकार के संज्ञान में है। केंद्र के पास राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। अगर ये सारे पैसे मिल जाते हैं तो विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सदीप हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। सदीप, अगर बताया जाए तो यहाँ पर जो राशि को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है, मैया सम्मान योजना हो या फिर छात्रों के स्कॉलरशिप को लेकर हो, सरकार की मंशा क्या है, क्या जवाब दे रही है? यदि स्कॉलरशिप की बात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं यदि मैया सम्मान योजना की बात करें तो सरकार ने यह घोषणा की थी कि दिसंबर से 2,500 यानी 2,500 की राशि महिलाओं को देने का काम करेगी। हालांकि जो 28 तारीख को कार्यक्रम आहूत की गई थी राज्य स्तरीय, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत होते और कहीं ना कहीं जो सम्मान राशि है सभी के खातों में जाता। हालांकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद कहीं ना कहीं 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है राज्य में। रही वजह है कि इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। पर जितने भी लाभुक हैं वैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा 28 तारीख को ही चला गया है और जो शोक व्यक्त किया गया है, पूरे राज्य में शोक लागू की गई है 7 दिनों का। तो उसके बाद फिर से उस कार्यक्रम का विधि जो समय है वह निर्धारित किया जाएगा और वह कार्यक्रम आहूत किया जाएगा। पर वैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको जो राशि है वह उनके अकाउंट में भी चले गए हैं। पर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर यह निशाना साध रही है कि मैया सम्मान योजना की जो तारीख मुख्यमंत्री ने मुकर्रर की थी 2,500 देने की, वह तारीख कई बार तारीख में परिवर्तन हुआ है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनके खाते में पैसे जा चुके हैं। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि जो सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपये केंद्र के पास बकाया है, ऐसे में केंद्र क्यों नहीं इस पैसों को वापिस राज्य सरकार को दे रहा है, या फिर जो इनके सांसद है बीजेपी के, वे सदन में संसद में क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाते हैं। तो देखना होगा, क्योंकि विपक्ष का जरूर यह काम है कि वे सत्ता पक्ष की जो कार्य है, चाहे सत्ता पक्ष कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रही है, ऐसे में विपक्ष जरूर सवाल खड़े करते हैं। पर जो 18 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ लगातार सरकार दे रही है, और अब तक यदि बात करें तो शुरुआती दौर में जो 21 वर्ष से 49 वर्ष की महिलाएं थी उनको मात्र 1,000 रुपये की राशि सरकार मैया सम्मान योजना के अंतर्गत देती थी। हालांकि दिसंबर से इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपया कर दिया गया है और 28 दिसंबर को इसको लेके नामकुम के जो खोचाटोली ग्राउंड है वहां पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का, जिसमें 5 से 6,000 महिलाएं शामिल होती है। हालांकि उससे पहले मनमोहन सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके निधन होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं राजकीय शोक घोषित किया गया है। और 1 तारीख तक जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम है, चाहे वो बीजेपी के हों या सत्ता पक्ष के, जेएमएम, कांग्रेस या आरजेडी के, जितने भी पार्टियां हैं, सभी ने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उसी के ठीक है संदीप, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई नया डेडलाइन तय किया गया है, कोई नई तारीखों का ऐलान किया गया है, ताकि ऐसे कई सारी महिलाएं जो इस राशि का हकदार हैं वो इंतजार कर रही हैं? सही कहा, क्योंकि 1 तारीख तक जो राजकीय शोक घोषित किया गया है, तो संभवतः अब यह फाइनल है कि 2025 यानी नए साल की शुरुआती दिनों में ही इस कार्यक्रम का फिर से आयोजन होगा। और जो नए तारीख की घोषणा है 1 तारीख के बाद ही संभव नजर आ रही है। हालांकि उन महिलाओं के खाते में सरकार ने पैसे भेजने का काम किया है और 2,500 की जो सम्मान राशि है सरकार ने बहुत महिलाओं के खाते में भेजने का काम कर चुकी है। यानी उन महिलाओं को 2,500 रुपये राशि भी मिल चुकी है उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से। बीच इंतजार यही रहेगा कि सरकार नया डेडलाइन कब तय करती है। जो राशि की योजना को लेकर जो हवा बनाया गया था, क्या सरकार अपने वादे से मुकर गई है? क्या विपक्ष को बहुत ही बड़ा मौका मिल गया है, या फिर वाकई में सरकार इसे लेकर कोई प्लानिंग भी कर रही है? शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए।